सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 13 सामान्य अशुद्धियां पढ़ेंगे। वर्तनी का शुद्ध प्रयोग किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है। भाषा में अशुद्धि के मुख्य दो कारण होते हैं: अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव। हमारी हिंदी भाषा की खास बात यह है कि हम जैसा उच्चारण करते हैं अर्थात जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध उच्चारण यानी अशुद्ध तरीके से बोलता है तो वो लेखन का कार्य भी अशुद्ध ही करेगा। व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव। यदि किसी व्यक्ति को व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान नहीं है, उसे नहीं पता कि व्याकरण का क्या नियम है, तो वह अशुद्धियां करेगा ही करेगा। अशुद्ध उच्चारण वर्तनी की अशुद्धि का कारण बनता है और व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव अशुद्ध भाषा का। दोनों ही स्थितियों में भाषा अर्थहीन व प्रभावहीन हो जाती है। देखो क्या बोला है इन्होंने, अशुद्ध उच्चारण जो होता है वो वर्तनी की अशुद्धि का कारण बनता है और व्याकरण के नियमों का ज्ञान का अभाव भाषा के अशुद्ध होने का कारण बनता है। इन दोनों ही स्थितियों में भाषा अर्थहीन यानी बिना अर्थ के और प्रभावहीन बिना प्रभाव के हो जाती है। मतलब भाषा ऐसी जिसमें कोई अर्थ ही ना हो और साथ ही वह कोई प्रभाव ना डालती हो, इस प्रकार की हो जाती है। आइए वर्तनी में होने वाली अशुद्धियों को जानिए। देखिए, हम उच्चारण के समय जो गलतियां करते हैं वो इस प्रकार हैं। अशुद्ध वाक्य है क्योंकि, ठीक है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होता है क्योंकि। अशुद्ध शब्द यहाँ पे है नवीन, जबकि इसका शुद्ध रूप होता है नवीन। अशुद्ध शब्द है ऋतु, जबकि शुद्ध शब्द होता है ऋतु। तो इसी प्रकार ये और भी शब्द दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल महत्वपूर्ण है। इसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। देखिए, हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और क्रिया में लिंग और वचन का तालमेल बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हम वाक्यों के अंतर्गत गलतियां करते हैं वो लिंग और वचन के अंतर्गत ही होती हैं। जैसे मेरी भाई, संज्ञा और विशेषण लिंग में, ठीक है। मेरी भाई नहीं, जो भाई होता है वो पुरुष, हमेशा पुरुष ही भाई होता है और पुरुष यानी पुल्लिंग, तो वह मेरी नहीं मेरा होगा। बड़ी कमरा, कमरा यानी कि पुल्लिंग शब्द बन रहा है और ये क्या बड़ा होगा। छोटा बहन, बहन हमेशा एक स्त्री ही हो सकती है और स्त्री यानी कि स्त्रीलिंग, तो वो छोटा नहीं छोटी होगी। मोटा भैंस, भैंस एक स्त्रीलिंग शब्द है तो वह मोटा नहीं मोटी होगी। इसी प्रकार संज्ञा और वचन के अनुसार मेरी बहन आए नहीं, बहन है एक वचन है, मेरी बहन आई, ठीक है। पिताजी दफ्तर जाएगा नहीं। देखिए, जब भी हमसे कोई बड़ा होता है या जिसे हम सम्मानित रूप से कुछ कहते हैं तो हमेशा हम उन्हें बहुवचन में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो पिताजी दफ्तर जाएगा, अगर हम एक वचन के रूप में देखें तो अगर हम यहाँ पिताजी की बदले अपने किसी मित्र या अपने से किसी छोटे के बारे में कहें, जैसे मोहन दफ्तर जाएगा, मान लीजिए मोहन आपका मित्र है, तो आप कह सकते हैं मोहन दफ्तर जाएगा एक वचन के अनुसार। अभी हम यहाँ पे अगर हम पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं तो पिताजी भी एक वचन में ही हैं, किंतु वो हमसे बड़े हैं, हम उनको सम्मानित रूप से अगर हम कुछ कह रहे हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे बहुवचन में प्रयोग करते हुए पिताजी दफ्तर जाएंगे। बाल सूख गया नहीं, बाल एक नहीं होता, हमारे सर में सिर्फ एक ही बाल नहीं है, हमारे सर में अनगिनत बाल हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं की जा सकती, तो इसलिए वो बहुवचन में होते हैं। तो बाल सूख गए, ठीक है। तो देखिए आपने एक वचन और बहुवचन का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है। संज्ञा और क्रिया,
अब संज्ञा और क्रिया के बीच हम किस प्रकार गलतियां करते हैं। माँ खा रहा है, नहीं, खाना जो क्रिया है और कर्ता कौन, माँ, तो माँ क्या है, स्त्रीलिंग है, तो वो रहा की जगह रही होगा। माँ खा रही है, ठीक है। बिल्ली दूध पी गई, देखिए मेरे से तो गलत बोला भी नहीं जा रहा। बिल्ली दूध पी गया, नहीं, जो बिल्ली होती है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे गया की जगह गई होगा। पिताजी जा रही हैं, पिताजी जा रही हैं, देखो पहले तो एक मैंने बोला था जो भी हमसे बड़े होते हैं हम उनको बहुवचन में लेते हैं, तो हैं यहाँ पे बिल्कुल सही है, किंतु पिता जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए वो रही की जगह रहे होगा। पिताजी जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, हिंदी में सर्वनाम रूप मुझे, तुझे, तुम्हें शुद्ध है। इनकी जगह मेरे को, तेरे को, तुमको आदि का प्रयोग अशुद्ध है। हम मेरे को नहीं बोलेंगे, हम मुझे बोलेंगे। तेरे को नहीं, तुझे बोलेंगे। तुमको गलत है, तुम्हें, ठीक है। कभी भी तुमको शब्द का प्रयोग नहीं होगा, उसकी जगह हम हमेशा तुम्हें शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आदरार्थ, मैंने बोला था ना अपने से बड़े को सम्मानित रूप से कहें तो आदरार्थ होता है। इसी प्रकार आदरार्थ बहुवचन या बहुवचन रूप के लिए वह का वे होगा, इसकी जगह वो या वह का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जब भी हम किसी को आदरार्थ यानी आदर देते हुए जब कुछ कहते हैं तो हम वह की जगह वे प्रयोग करेंगे, ना तो हम उन्हें वो कहेंगे ना हम वह कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी के पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वे कल आने वाले हैं, ठीक है, या वे कल आएंगे। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे वो कल आएंगे या वह कल आएंगे, नहीं, यह अशुद्ध है। हमें क्या कहना है, वे कल आएंगे, ठीक है, शुद्ध रूप क्या होगा, वे। इसी प्रकार पतंग उड़ाना, बाजार जाना शुद्ध प्रयोग है। इनकी जगह पतंग को उड़ाना, बाजार को जाना अशुद्ध प्रयोग है, ठीक है। हम जो ये को शब्द बीच में लगाते हैं वो अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होगा, पतंग उड़ाना, बाजार जाना, ठीक है। आइए कुछ और शुद्ध अशुद्ध वाक्यों के बारे में जानिए। अशुद्ध वाक्य, सविता दफ्तर जा रहा है। सविता स्त्रीलिंग है, इसलिए वह दफ्तर जा रहा की जगह जा रही है। माँ खाना बना रहा है, माँ स्त्रीलिंग है तो रहा यहाँ पे रही हो जाएगा। मेज में 2 पुस्तकें रखी हैं, जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेज में नहीं होता यहाँ पे कभी भी। हम किसी चीज के ऊपर अगर हम कोई चीज रखते हैं तो वो वहाँ पे पर लगता है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में होता है एट एंड इन, उसी प्रकार तो मेज के अंदर नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे अलमारी होती तो हम बोल सकते थे कि अलमारी में 2 पुस्तकें रखी हैं, क्योंकि अलमारी के अंदर रखी जाती है। किंतु मेज के अंदर क्या, लकड़ी के अंदर से ना घुसा के रखेगा कोई, तो मेज के ऊपर रखी जाती है, तो क्या मेज पर 2 पुस्तकें रखी हैं। इसी प्रकार ये और भी वाक्य दिए हुए हैं जिनका शुद्ध अशुद्ध रूप इन्होंने करके दिया हुआ है। आप इसे पढ़िए और समझिए। मैंने पूरा पाठ आपको समझा दिया है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसको समझने में या अभ्यास करने में कोई कठिनाई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।